हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिशु का वर्ल्ड। मैं हूँ आपकी प्यारी रिशु। तो आज के नए टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले यार मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत आ रही है यार? जितने लोग देख रहे हो उनमें से 10 लोग भी सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा भला हो जाएगा। कुछ भला कर दोगे तो आपका कुछ क्या हो जाएगा? कुछ गिर जाएगा? थोड़ा बहुत भला कर दो सामने वाले पर्सन का। तो बिना किसी बकवास के चलो आज के नए टॉपिक पे आते हैं। आज का नया टॉपिक है रिग्रेट। हाँ हाँ, रिग्रेट। जब हम कोई कांड करते थे उसके बाद हमें जो रिग्रेट होता है उसी के बारे में बात करेंगे। गाइस, मेरे को एक बात बताओ, रिग्रेट करना क्यों है? जो हो चुका उसको छोड़ो, अब जो बचा है उस पे ध्यान दो ना। जो हो गया वो हो गया, अब जो आगे है उस पे ध्यान दो, उसको सुधारो, उसको समझो। आप उसको रिग्रेट को लेके बैठे रहते हैं, ना आगे करते हैं ना जो पीछे हुआ है उसको देख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उस रिग्रेट में बैठे रहते हैं, काश हमने ये किया होता, काश हमने वो किया होता। सोचो, अगर हमने वो किया होता और उससे और बुरा हो जाता तो क्या होता? अच्छा है ना? अब जो हुआ वो हो गया, उससे आगे बढ़ना होगा। उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ के सीखो यार। रिग्रेट कर क्यों रहे हो? रिग्रेट क्यों करना? जब जो चीज हो गई है वो ठीक तो हो नहीं सकती। जो चीज खराब हो गई है वो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। जो बिगड़ गया, जो बिगड़ गया, जो पास्ट था वो पास्ट था। प्रेजेंट में जियो, उस रिग्रेट से निकलो। आप अपनी जिंदगी जियो, अपनी लाइफ जियो, रिग्रेट से बाहर आओ। और रिग्रेट हम कब करते हैं? कब करते हैं? जब हम इमोशनली वीक होते हैं। जब हम इमोशनली वीक होने लग जाते हैं तब हम अपनी चीजों के लिए रिग्रेट करने लगते हैं। यार, अगर उसकी जगह वो किया होता, अगर उसकी जगह वो स्लिम जॉइन किया होता, अगर उसकी जगह वो कर लिया होता तो वो हो जाता। अगर सोचो उसकी जगह उससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता? आप कुछ कर रहे हो, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आपको वो नहीं मिल रहा सेटिस्फेक्शन, तो क्या हो गया? बस करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते करते ही आगे बढ़ोगे। पीछे मुड़ के क्यों देखना? रिग्रेट क्यों करना? अफसोस क्यों करना कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो ये नहीं हो रहा, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होता? यार, मिलेगा एक दिन, सब्र रखो। ये तो आप मेरी भारी बात कर रहे हो, जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ किया उसके बाद मैं सोचने लग जाती हूँ यार अब तो मेरे बस की बात नहीं है, अब नहीं करना। यार, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे पता है ये मैं ज्यादा सोचती हूँ, फिर मेरे को याद आता है यार, जो मैं समझा रही हूँ वो मैं क्यों कर सकूँ? मैं जो समझा रही हूँ मैं वो क्यों कर रहा हूँ? मैं उससे आगे बढ़ूँ ना। तो मैं ये डिसाइड करती हूँ हमेशा कि जो हो गया उसको छोड़ो, जो है उसमें खुश रहो, उससे आगे बढ़ो। रिग्रेट मत करा करो यार। क्या फायदा रिग्रेट करने से? क्या मिलेगा? ओवर थिंकिंग मिलेगी, डिप्रेशन मिलेगा, और दिमाग खराब होगा, दिमाग की दही होगी। ये नहीं करना। रिग्रेट मत करा करो। रिग्रेट से वैसे भी घंटा कुछ नहीं मिलने वाला अपन को। और गाइस, सबसे बड़ी बात, प्यार में कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको वो छोड़ के चले गए, आपको रिग्रेट हो रहा है, अगर मैंने उसको वैसे मनाया होता या वैसे रखा होता या मैंने कुछ अच्छा किया होता या फिर अपने आप को इम्प्रूवमेंट की होती अपने आप में तो कुछ होता। मत करो यार। जिसको जाना तो वो जा चुका है, जिसको आना वो आपकी लाइफ में आएगा। जो होना है वो होके रहेगा, वो पहले से ही निश्चित है, पहले से ही तय है। बस ये होता है कि हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, ये क्यों हो गया, इससे अच्छा हो सकता था। गाइस, मैं ये नहीं कह रही कि रिग्रेट नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। अगर हमारी कोई गलती है उस पर हम रिग्रेट करना चाहिए, पर इतना नहीं करना चाहिए कि उसको लेके हम बैठ जाएं। रिग्रेट दो टाइप के होते हैं। एक, आप रिग्रेट कर रहे हो, रिग्रेट करके उस पर अफसोस करके उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उससे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। एक रिग्रेट जो वो होता है उसे लेके बैठे रहते हैं कि हमने ये किया, ये गलत हो गया, अब हम इसके आगे कुछ करेंगे नहीं। वो रिग्रेट अलग होता है, उस टाइप का रिग्रेट नहीं करना जैसा आप करते हो मोस्टली। रिग्रेट होता है, लोगों को, सबको होता है, और कोई इतना अच्छा नहीं होता रिग्रेट ना करे। सबके अंदर आता है रिग्रेट, थोड़ा बहुत सबके अंदर आता है, बस वो हम पे डिपेंड करता है। क्या हम उसको छोड़ के अब कुछ नया सीखें, नया अच्छा करें, जो गलती हुई है उनको सुधारें, जो मिस्टेक्स हुई हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करें,
अपना मच बेटर करें, अपना बेटर देन यूज करें, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, अपने आप को काम रख के काम करें, अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करें। खाली उस रिग्रेट को लेके नहीं बैठना चाहिए। और पहली बात गाइस, जो बीत गया ना वो बीत जाने दो, जो हो गया उसको हो जाने दो। अब वो नहीं होता है ठीक, नहीं कर सकते हो आप ठीक। बहुत सी चीजें होती हैं जिनको आप ठीक करने की कोशिश करते हो, शायद वो ठीक हो भी जाए, लेकिन उनमें ना कुछ दरारें रह जाती हैं। उन रिलेशनशिप में या किसी फैमिली या किसी रिश्ते में वो दरारें रह जाती हैं जिनको आप ठीक करने की कोशिश करते हो, जिनमें आपको रिग्रेट होता है कि रिग्रेट, इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, ये मेरी मिस्टेक है, मैं ठीक कर लूँ। वो नहीं होता है प्रॉपर ठीक, कुछ नहीं होता है। टूटे हुए कांच को जोड़ने की कोशिश करोगे तो उसमें दरारें रह ही जाएंगी। और उस टूटे हुए कांच को आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो आपके हाथों में भी लग जाए। उससे अच्छा उसको उसी सिचुएशन में छोड़ दो, मत करो उसको जोड़ने की कोशिश। जो टूटा हुआ है वो जुड़ नहीं सकता, उसमें जोड़ने पर भी वो दरारें रह जाएंगी, वो आँच रह जाएगी उसमें। तो प्लीज ऐसे रिग्रेटों को लेके ना बैठा करें। और ना एक बात बताऊं मैं आपको सीरियसली, आप जिसके लिए रिग्रेट कर रहे हो, जब आपको जिसकी वजह से रिग्रेट हो रहा है ना, उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, नहीं पड़ता कि आप रिग्रेट में हो, आपको गिल्ट महसूस हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है। वो आपके पास जाके बोले कि इट्स ओके, इतना रिग्रेट मत कर, मूव ऑन कर, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर, वो नहीं बोलेगा। वो तो चाहेगा कि आप रिग्रेट में रहो, आप अफसोस में रहो, आप सैड रहो, आप मूव ऑन करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो आपसे बेटर बनना चाहता है। वो आपसे बेटर बन सकता है कब? जब आप रिग्रेट में रह जाओ, आप सैड हो, आप ओवर थिंकिंग करो, आप अपने फ्यूचर पे ध्यान ना दो, तब वो आपसे आगे बढ़ सकता है, आप सामने वाला पर्सन। आप जिसकी वजह से रिग्रेट कर रहे हो, आपके पास्ट में जो हुआ आप उसकी वजह से रिग्रेट कर रहे हो, या आपने जो मिस्टेक की या उसने जो मिस्टेक की, अब दूसरे की मिस्टेक की वजह से भी अपने आप पे रिग्रेट करते हो। यार उसकी वजह से मेरे को हर्ट हुआ है, फिर भी मैं रिग्रेट करूँ तो ये तो गलत है ना। आप किसी की वजह से हर्ट हो रहे हो, आपको किसी की वजह से बुरा लग रहा है, आपको किसी की वजह से चोट पहुंच रही हो, उसके बाद आप रिग्रेट कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको रिग्रेट नहीं करना है। जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसको छोड़ो, उसको साइड करो। ऐसा नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको हमेशा के लिए नहीं, उस पर से थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करो, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करो, आप इतना सक्सेस बन जाओ कि बाद में उसको रिग्रेट हो, बाद में उसको गिल्टी फील हो कि आपको उसने हर्ट किया, या आपको बुरा फील कराया, या आपको रिग्रेट दिलाया। बाद में वो सोचे, वो अफसोस करे। आप नहीं, आप इतने काबिल बनो, आप अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट करो, आप अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट करो, आप जो काम आपने बंद कर दिए उनको फिर से स्टार्ट करो। आप टहलने नहीं जा रहे, आप टहलने जाओ, आप एक्सरसाइज करने नहीं जा रहे, आप एक्सरसाइज करने जाओ। आपने जो काम रिग्रेट की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर सैड की वजह से, सैडनेस की वजह से जो बंद कर दिए ना, उनको ऑन करो। न्यू ईयर आ रहा है गाइस, कुछ तो नया करो। जो पुराना था उसको छोड़ो गाइस। घर बैठ के क्या होता है, घर बैठ के भी वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। घर बैठ के एक बंद कमरे में आप कुछ क्या सोच सकते हो? घर बैठ के बंद कमरे में आपको कुछ नहीं होने वाला गाइस। वहां से निकलो, अपने पास्ट से निकलो, आप मूव ऑन करो, आप रिग्रेट को छोड़ो, अब आप रिग्रेट से आगे बढ़ो। और आई एम डैम श्योर, आप जब उससे निकल जाओगे ना, आप लाइफ में कुछ करके दिखाओगे। आप बहुत कुछ करके दिखा सकते हो लोगों को, आप उन लोगों को करके दिखा सकते हो जो आपको और आपके परिवार को गलत बोलते हैं, जवाब देते हैं कि आपका बेटा तो खाली कमरे में पड़ा रहता है, आपकी बेटी तो कमरे में पड़ी रहती है, कुछ करती नहीं है। आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, आप उनको जवाब दे सकते हो जो आपकी फैमिली की तरफ ऐसे उंगलियां उठा रहे हैं। बस एक ही चीज है, जो पास्ट है उसको छोड़कर, जो आपने छोड़ रखा काम रिग्रेट की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से जो काम छोड़ रखा है ना, उस पे आप काम करना शुरू करें।
अपना वर्क करें, अपना एक्सरसाइज करें, अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से घूमने जाएं, अच्छे से लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने घर में एंजॉय करें, सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। उनको रियलाइज़ कराएं कि वो ठीक है, उनको ये बताएं कि आप अपनी फैमिली के साथ हो, उनको ये बताएं कि आप किसी और की वजह से उनको इग्नोर नहीं करेंगे, उनको टाइम देंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आप ये उनको रियलाइज़ कराएं। सबसे बड़ी बात है, जब आपकी फैमिली को ये रियलाइज़ हो जाता है कि हमारा बच्चा हमारे पास है, खुश है, तो उनको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं होता, उनको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। उनको पता है अगर मेरा बच्चा मेरे साथ है, खुश है और वो सही है, तो वो ज़रूर एक ना एक दिन कुछ कर लेगा। इसलिए वो लोगों की बातों को सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं गाइस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिग्रेट में रहना चाहते हो, आप ओवर थिंकिंग में रहना चाहते हो, या आप किसी और की गलती की वजह से अपने आप को वीक करना चाहते हो, या किसी और की वजह से या किसी और के छोड़ने की वजह से आप डिप्रेशन में रहना चाहते हो। या तो आप डिप्रेशन से मूव ऑन करो, या ओवर थिंकिंग से मूव ऑन करो, या रिग्रेट को छोड़ के आगे बढ़ो। मगर अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पास एक ही ऑप्शन है गाइस, अपने फैमिली मम्मी पापा को, अपनी फैमिली को उदास देखना। उनको देखते रहो कि वो किस तरह से उदास बैठे हैं, वो किस तरह से लोगों की बातें सुन रहे हैं अपने बच्चों को लेके। और अगर आप ये नहीं करते ना गाइस, तो आई एम सॉरी, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। जब आप अपनी फैमिली को खुश नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते गाइस। प्लीज मूव ऑन करो, अपने आप को खुश करो, अपनी फैमिली को तो छोड़ो, अपने आप को खुश करो, मूव ऑन करो, रिग्रेट मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, प्लीज मत करो, इससे कुछ नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपने ये सब छोड़ दी, इन फ्यूचर जब आपको सक्सेस मिलेगी, जब जो चिढ़ने वाले लोग होंगे, जब उनकी जो जलेगी ना, उसको देखने में जो मजे आएंगे, अगर आपको वो देखना है ना, तो प्लीज इन सब चीजों को छोड़ के इनसे आगे निकलो, प्लीज यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कर दो यार। एक सब्सक्राइब से क्या बिगड़ जाएगा आपका, प्लीज कर दो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट भी करना।